मुहर्रम की 10 तारीख और इस 10वीं तारीख पर इजराइल में होगा जोरदार धमाका। यही खबर हमने पहले दिखाई थी और लीजिए हो गया। दरअसल मुहर्रम की 10 तारीख इसलिए चुनी गई थी क्योंकि वो बहुत महत्वपूर्ण होती है मुस्लिम समुदाय से ताल्लुक रखने वाले लोगों के लिए। मैं अलग अलग जगह कैसे अशूरा का जुलूस निकाला गया वो आपको दिखाऊंगा, लेकिन उसके साथ साथ आज आपको दिखाने जा रहा हूं हूती लड़ाकों ने एक जोरदार हमला फिर से इजराइल पर कर दिया है। यह हमला इतना बड़ा है कि जो बेन गुरियन एयरपोर्ट का टर्मिनल 1 अब तक बंद किया गया था उसे पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। यही नहीं, इसके साथ साथ हूती लड़ाकों की तरफ से एक और बड़े हमले का ऐलान किया गया है। फिलिस्तीन 2 बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल किया जाएगा और किन किन शहरों को निशाना बनाएगा हूती लड़ाका, यह पहले से ही ऐलान किया गया है। और इसी के साथ आज आपको दिखाने जा रहा हूं ईरान की वो बढ़ती हुई ताकत जो अमेरिका और इजराइल दोनों के लिए एक बुरे सपने से कम नहीं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। शुरुआत करने जा रहा हूं खबर के साथ। पहले देखिए, यह खबर निकल कर आई है, इस वीडियो को देखिए। इसमें आपको आसमान में उड़ती हुई एक मिसाइल नजर आ रही होगी। यह उड़ती हुई कहां जा रही है वो बाद में बताऊंगा, लेकिन उड़ कहां से रही है ये समझिए। यह यमन से उड़ी, यमन से उड़ी और सऊदी अरबिया होते हुए यह सीधे पहुंच गई कहां? इजराइल। दरअसल इसे खबर आई है निकलकर इजराइल के डिफेंस सिस्टम पूरी तरह से फेल नजर आए। मैं बता रहा हूं बार बार कि जब से इजराइल पर ईरान ने हमला किया, इजराइल ने पहले ईरान पर किया और ईरान ने इजराइल पर जब अटैक किया तो पोल खुल गई। जो अमेरिका ने आयरन डोम, जो अमेरिका ने थर्ड मिसाइल सिस्टम दे रखा है, वो ईरान की मिसाइलों के आगे कुछ नहीं है। इससे पहले वैसे कई बार ऐसा खुलासा हो चुका है, लेकिन चूंकि वो हमले जो होते थे वो हमले ऐसे होते थे कि कई मिसाइलें मिसफायर भी हो जाती थी, इसीलिए उनकी चर्चाएं कम होती थी। जैसे हिजबुल्लाह ने, जैसे हूती लड़ाकों ने एक बार तो बिल्कुल सिसरिया में जहां नेतन्याहू का पुश्तैनी घर है वहां पर हमला कर दिया था, उसकी चर्चाएं बड़ी हुई थी। ये कैसे हो गया, जबकि अपाचे हेलीकॉप्टर आसमान में उड़ रहा था, उसी के बराबर से होते हुए वो ड्रोन निकल गया था। वो बहुत सारी खबरें निकल कर आई थी। लेकिन अब जो है ईरान ने एक साबित कर दिया है कि उसकी ज्यादातर मिसाइलें अगर इजराइल पहुंच रही हैं तो डोम, आयरन डोम और थर्ड मिसाइल सिस्टम, ये दोनों के दोनों पूरे नाकाफी साबित हुए। अब यही कुछ हो रहा है, मानकर चलिए या तो आदत पड़ गई है दोनों एयर डिफेंस सिस्टम को काम ना करने की। इसीलिए जब ये मिसाइल उड़कर पहुंची यमन से इजराइल तो ये देखते रह गया पूरा का पूरा एयर डिफेंस सिस्टम और उसने वहां जाकर भारी तबाही मचाई है। हालत क्या है मैं अब आपको दिखाता चल रहा हूं। पहले सुनिए हूती लड़ाकों की तरफ से क्या ऐलान किया गया। तो इन्होंने कहा है एक हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल है हमारी जिसका नाम है फिलिस्तीन 2, उसको हमने दागा LOD एयरपोर्ट पर जो याफा में पड़ता है वहां पर हमने ये हमला किया है। जैसे ये खबर आई कि एक और एयरपोर्ट को निशाना किसी और ने नहीं, यमन ने बनाया है, हूती लड़ाकों ने बनाया। उसके बाद कि क्या एक्शन लिया गया वो भी दिखाऊंगा, लेकिन इसमें एक आ गया है हम लगातार गजा के साथ खड़े हैं और लगातार ऐसे ही हमले होते रहेंगे। यह ऐलान यमन की तरफ से हूती लड़ाकों की तरफ से किया गया है। मैं फिर याद दिला देना चाहता हूं कि आपके अपने चैनल टाइम्स एक्सप्रेस ने थोड़ी देर पहले ही बताया था कि जिन खामिनेई साहब को ढूंढ रही थी पश्चिमी मीडिया, जिन खामिनेई साहब को ढूंढ रहे थे पश्चिमी देश अमेरिका, इजराइल, वो जब सामने आए तो ऐसी तबाही मची है। बार बार जब आप देखिए जब इन्होंने खामिनेई साहब को लेकर माहौल क्रिएट करने की कोशिश की और वो सामने आए तब इजराइल को तबाही हाथ लगी है। इससे पहले भी आपको याद होगा ईरान इजराइल युद्ध के दौरान दावा यह कर दिया कई टॉप कमांडर मारे गए, कई लोगों को नुकसान हुआ, खामिनेई साहब का इंतकाल करा लिया था इन्होंने। लेकिन जब खामिनेई साहब सामने आए तो क्या हो गया इजराइल का? सब कुछ बर्बाद। ऐसे ही अभी हाल में फैलाया जा रहा था, जैसे ही वो सामने आए वैसे इनकी हालत खराब हो गई है। हूती लड़ाकों ने मुहर्रम की 10वीं तारीख इन्हें अशूरा के जुलूस पर के बाद फौरन बाद ये पूरा का पूरा हमला कर दिया है इजराइल पर। एक बड़ा हमला माना जा रहा है। अब आइए खबर क्या है। इजराइल का बेन गुरियन एयरपोर्ट पूरी तरह से बंद कर दिया गया। इससे पहले जब बेन गुरियन एयरपोर्ट को निशाना बनाया था हूती लड़ाकों ने या यूं कहा जाए यमन ने, उस वक्त एक बात कही जा रही थी। उस वक्त ये चीज निकलकर सामने आई थी कि हूती लड़ाकों ने जिस तरह से इसे निशाना बनाया उससे ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, केवल टर्मिनल 1 बंद किया गया। लेकिन अचानक से यह खबर आई कि एक और एयरपोर्ट को धराशायी कर दिया, बर्बाद कर दिया। उसके फौरन बाद सबसे पहले बेन गुरियन एयरपोर्ट को बंद किया गया। अब रनवे बचा नहीं पाएंगे, कुछ बचा नहीं पाएंगे, लेकिन खास तौर पर यह है कि यहां कोई जो प्लेन लैंड होगा या फिर जो
टेक ऑफ करने वाला होगा उसे बचा सकते हैं, क्योंकि पता नहीं कब कहां से मिसाइल आ जाए। यह स्थिति इजराइल के अंदर बनी हुई है, यानी अपने ही देश में, क्योंकि वो जानते हैं कि किसी भी मिसाइल को रोक पाने में आयरन डोम और थर्ड मिसाइल सिस्टम जो भारी भरकम कीमत पर अमेरिका से खरीदे थे वो केवल कबाड़ में साबित हो रहे हैं। ये पूरी दुनिया ने समझ गई है कि अमेरिका की तरफ से दिया गए एयर डिफेंस सिस्टम कबाड़ से कम नहीं है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वो एयर डिफेंस सिस्टम काम करता है, लेकिन कई ऐसी मिसाइलें भी जनरेट की गई हैं जो अच्छे से अच्छे एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा देती हैं। शुरुआत यूक्रेन से हुई थी, जब अमेरिका की छिछल इधर शुरू हुई, उसके बाद अमेरिका ने यूक्रेन से तौबा कर ली। वजह क्या? क्योंकि अमेरिका अपनी अर्थव्यवस्था को एक बड़ा हिस्सा कमाता कहां से? इन्हीं हथियारों से। इसीलिए वो चाहता है कि कभी युद्ध थमे नहीं, हर एक देश में कहीं ना कहीं युद्ध होता रहे जिसके जरिए वो हथियार बेचता रहे। लेकिन जब यूक्रेन में वो कूदा और रूस ने एक एक करके यूक्रेन के कई शहरों पर कब्जा किया और हमले किए, उसके बाद इनकी फजीयत हो रही थी। इजराइल में भी यही हुआ, जब तक वो लड़ाका संगठन से लड़ते रहे तब तक अमेरिका की जय जयकार होती रही कि अमेरिका का यह हथियार, अमेरिका का वो हथियार। लेकिन ईरान ने 12 दिन के युद्ध में न केवल इजराइल को घुटने के बल लाया, बल्कि अमेरिका के एक एक हथियार की पोल खोल दी। खबर यह है कि अमेरिका का हथियार की हालत यह हो गई है, कोई खरीदना नहीं चाहता। और एक खबर अभी जाकर गूगल कर लीजिए, आपको बता दूं 11% गिर गया है डॉलर, क्योंकि लोग अब इन पर भरोसा नहीं कर रहे हैं। चलिए अगली खबर देखिए, ये और आई खबर, हिजबुल्लाह की तरफ से ऐलान, हम हथियार नहीं छोड़ने जा रहे हैं। इससे पहले मैंने आपको खबर दिखाई थी कि कैसे हिजबुल्लाह ने 10,000 लड़ाके तैनात कर रखे, लेकिन उन्होंने ऐलान कर दिया हम किसी भी कीमत पर हथियार नहीं छोड़ेंगे। हमें डरा कर धमका कर सरेंडर करवाने वाली भूमिका के बारे में सोच रहे हो तो भूल जाओ, हम किसी भी कीमत पर छोड़ने जा रहे नहीं है हथियार। जब तक हमले बंद नहीं होंगे, ये हरकतें बंद नहीं होंगी, तब तक हम नहीं छोड़ेंगे। लिखा हुआ है एसडी नईम कासिम है, उन्होंने कह दिया थ्रेट्स विल नॉट फोर्स अस टू सरेंडर, डोंट आस्क अस टू ले डाउन आवर वेपन। उन्होंने कह दिया कि हमें मत डराइए, हमें मत धमकाइए, हम सरेंडर नहीं करेंगे, और हमसे मत कहिए कि हम हथियार गिरा दे या छोड़ दे। ये साफ साफ लफ्जों में कह दिया है। अब आइए, जिसका मैं जिक्र कर रहा था, पहले वीडियो देख लीजिए। एक ये वीडियो भी निकलकर सामने आई, वहां क्या हो रहा है लेबनान में, पहले देखिए। जी हां, यही है अशूरा की जो पूरी की पूरी जुलूस निकाला जाता है, वो यहां पर निकाला जा रहा है और भारी तादाद में लोग इकट्ठा हुए। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने दिखाया भी था, इसमें शामिल होने के लिए खुद हिजबुल्लाह के लड़ाके भी पहुंचे थे। तो ये सारी तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं, यानी इधर हिजबुल्लाह और इसी तारीख का इंतजार कर रहे थे, और हूती लड़ाकों ने भी जो हमला किया उससे साबित हो गया। अब आइए एक बड़ी खबर, ईरान ने ऐलान कर दिया है कि वो 5th जनरेशन का जेट, फाइटर जेट बनाने जा रहा है। ये हालात तब है जब पहले से ही ईरान के पास इतने घातक हथियार हैं, लड़ाकू विमान हैं, मिसाइलें हैं जो इजराइल पर भारी पड़ रही हैं। इन सब के बीच अगर वो अपना ये फाइटर जेट जनरेट करने जा रहा है तो ये बड़ी खबर इजराइल के साथ साथ अमेरिका के लिए भी है, क्योंकि बार बार बताता हूं, अमेरिका पर डायरेक्ट अटैक ईरान करे या ना करे कोई बात नहीं, छोड़ दीजिए, हटा दीजिए, लेकिन उसके मिलिट्री बेस बचेंगे नहीं, जैसे अभी कतर वाले में हुआ। यह अपने आप में बड़ी खबर। और आइए एक खबर जो पूरी गोदी मीडिया ने फैलाई थी, गोदी मीडिया के साथ साथ जो पश्चिमी मीडिया उसने भी फैलाई थी, सबने बताया था कि रूस ने धोखा दिया, रूस ने धोखा दिया ईरान को, रूस ने धोखा दिया। मैंने तब भी कहा था रूस ने ईरान को धोखा नहीं दिया। रूस और ईरान के बीच इतने मजबूत संबंध हैं, वो सोच समझ के आपस में बैठकर फैसला लेते हैं। रूस ने ईरान से पूछा था कि क्या इजराइल जी के और आपके बीच में जो संघर्ष चल रहा है और अमेरिका बीच बीच में ताकझाक कर रहा, हम बीच में आ जाएं। ईरान ने मना किया, हम पे इतनी जबरदस्त मिसाइल है भैया कि हम खुद निपटा देंगे, और वाकई किया वो। बस वो इंतजार कर रहे थे कि अमेरिका हमला करे और ये युद्ध जब बढ़ेगा तब चीन और रूस आए। लेकिन जब अमेरिका ने हमला किया और ईरान ने इस पर पलटवार किया कतर में मिलिट्री बेस पर, उसके बाद अमेरिका भी लेट गया था, लमलोट हो गया था कि सीज फायर कर लो उसके बाद। लेकिन रूस और ईरान के बीच संबंधों को कैसे खराब करने की कोशिश हो रही थी, उसका खुलासा देख लिए। रशिया विल सेंड Su-35S टू ईरान, यानी अपना एक घातक फाइटर जेट ईरान को देने जा रहा है। रूस भी देने जा रहा है, अकेला चीन नहीं, रूस भी देने जा रहा है। और ये अपने आप में इजराइल और अमेरिका दोनों के लिए बड़ी खबर है। नमस्कार।